दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नींद की इम्पोर्टेंस के बारे में। नींद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मानव शरीर में। एक अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं कई भागों में विभाजित करूँगा। इसमें मेरा पहला पॉइंट है दिल के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। एक अच्छी नींद दिल की सेहत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आपने भी यह सुना होगा तथा देखा होगा कि अधिकतर हार्ट अटैक्स लोगों को सुबह के समय जल्दी आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं, पर इन कई कारणों में से एक कारण नींद की गुणवत्ता भी है। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जो लोग अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेते, उनके शरीर में ब्लड प्रेशर व LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है या वो बढ़ जाता है तथा HDL का लेवल घट जाता है। ऐसा होने से उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते या आपकी नींद की गुणवत्ता भी कम होती है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस एज के साथ साथ बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ दूसरा पॉइंट है, अच्छी नींद लेना आपको कैंसर से बचा सकता है। जी हाँ, कई शोधों से ये पता लगा है कि जो लोग लेट नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो कोलन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर की हाई रिस्क पर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं, पर इनमें से एक कारण ये है कि दोस्तों, लाइट का जो एक्सपोजर होता है उससे मानव शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन घट जाता है। जैसे ही आप लाइट के एक्सपोजर में आते हैं, जैसे जैसे आप लाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, चाहे वो दिन की लाइट हो या ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट, आपके शरीर में मेलाटोनिन का स्तर कम होता जाता है। पर दोस्तों, यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन पाया गया है कि ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। पर जैसे जैसे मेलाटोनिन की शरीर में कमी होती है, इसका स्तर घटता है। यहाँ तक कि रात के समय भी अगर आप लगातार लाइट में रहते हैं तो आपके शरीर में मेलाटोनिन का स्तर कम होता है, तो आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी होती है। तो ये हार्मोन वो है जो कि ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आप लेट नाइट जगने से ब्रेस्ट कैंसर व कोलन कैंसर से हाई रिस्क पर होते हैं। दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट है, अच्छी नींद लेना स्ट्रेस को घटाता है। वह जब अच्छी नींद लेना आपके स्ट्रेस को घटाएगा तो ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शन को भी सुधारेगा, आपकी हेल्थ को भी सुधारेगा, आपके बीपी को भी सुधारेगा, आपके हार्ट रेट को भी सुधारेगा। इससे ओवरऑल फ़ायदा ये होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथा पॉइंट ये है कि अच्छी नींद लेना शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है। जी हाँ, अच्छी नींद लेने से शरीर में इन्फ्लामेशन कम होता है। ऐसा पाया गया है कि नींद की क्वालिटी खराब होने से या नींद कम मात्रा में लेने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। जब इन स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन के हमारे शरीर में बढ़ने से हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं, जैसे कि कोलन कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 2 डायबिटीज़ होने के पीछे भी कारण इन्फ्लामेशन ही है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन एजिंग को भी बढ़ाता है। तो इससे पता लगता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेंगे तो आप तेज़ी से बूढ़े होंगे। पांचवा पॉइंट, अच्छी नींद लेना आपको वज़न कम करने में मदद करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे हम लेप्टिन कहते हैं। ये लेप्टिन हार्मोन हमारी भूख को बैलेंस में रखता है। वह अच्छी नींद इस हार्मोन को बैलेंस में रखती है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो लेप्टिन नाम का ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तथा इसके इम्बैलेंस होने से आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। जब आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप असंतुलित मात्रा में कैलोरीज लेते हैं तथा उन कैलोरीज में भी आप अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, जिससे आपका वेट कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या वज़न कम कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की नींद लीजिए। दोस्तों, अगला छठा पॉइंट है
कि अच्छी नींद आपके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है। जी हाँ, एक अच्छी क्वालिटी की नींद तथा अच्छी मात्रा की नींद आपके शरीर में इम्यून सिस्टम में जो इम्यून सेल्स हैं जैसे कि टी सेल्स व बी सेल्स उनके रिपेयरिंग में मदद करती है तथा अच्छी नींद उनको रीजनरेट होने में भी मदद करती है। अच्छी नींद की क्वालिटी आपके शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, ऐसे लोग जो 7 घंटे से कम सोते हैं, शोधों से ये पता लगा है कि वे 3 गुना ज़्यादा प्रोन होते हैं राइनो वायरस से ग्रसित होने में। अब आप सोचेंगे कि ये राइनो वायरस क्या होता है। हर साल जब भी सीज़न चेंज होता है तो आपको जुकाम खांसी होती है, इसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। दोस्तों, अधिकतर केसेस में इस कॉमन कोल्ड के पीछे जो वायरस जिम्मेदार होता है वो राइनो वायरस फैमिली से ही होता है। हाँ, अधिकतर कॉमन कोल्ड के केसेस में से कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कोरोना वायरस फैमिली के वायरस के कारण होते हैं, परंतु इन सभी में एक सामान्य बात है, अगर आप नींद कम लेते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क पर हैं कि आपको राइनो वायरस या कोरोना वायरस फैमिली के वायरस से इन्फेक्शन होगा व आप जुकाम खांसी के शिकार होंगे। इतना ही नहीं, यदि अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते तो आपकी जुकाम खांसी कॉमन कोल्ड से रिकवरी भी धीमी हो जाएगी। दोस्तों, एक शोध में कुछ लोगों को चुना गया जिन्हें 1 सप्ताह तक 4 घंटे की ही नींद दी गई प्रत्येक रात को, तथा एक दूसरा समूह चुना गया जिन्हें 1 सप्ताह तक पूरी नींद लेने दी गई। इसके बाद 7 दिनों के बाद उन्हें फ्लू शॉट्स दिए गए, फ्लू वैक्सीन्स दी गई। इससे शोध में यह पता लगा कि जो पहले ग्रुप के लोग थे जिनको पूरे सप्ताह हर दिन केवल 4 घंटे की ही नींद लेने दी गई थी, उनमें एंटीबॉडीज़ 50% तक कम बनी। उनके शरीर ने एंटीबॉडी रेस्पॉन्स 50% तक कम दिखा। तो दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि नींद की क्वालिटी अच्छी होना कितना आवश्यक है तथा नींद की मात्रा भी अच्छी होना कितना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं तथा कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।